हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज हम देखने वाले हैं हेड टू टू असेसमेंट का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेड एंड फेस तक का। आज हम हेड एंड फेस से थोड़ा आगे का डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नेक से। तो नेक के लिए सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना होता है नेक का। सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो क्लाइंट से कहेंगे कि अपनी जो गर्दन है ना, अपनी जो नेक है उसे स्लाइटली थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दें। जब उसकी जो नेक है वो एक्सटेंडेड होगी तो हम नेक को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, जिसमें कि हमें देखना है नेक की पोजीशन कैसी है, सिमेट्रिकल है या नहीं है, कोई लम्स या मासिस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी है। शाइन अ लाइट फ्रॉम द साइड ऑफ द नेक अक्रॉस दी हाईलाइट एनी स्वेलिंग। तो नेक के गर्दन के साइड से हमें एक लाइट लाइट शाइन करवानी है, मतलब कोई टॉर्च अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उसकी लाइट से हमें पता चल जाएगा कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि जहाँ भी स्वेलिंग होगी तो वहाँ पे ट्रांस इल्यूमिनेशन होगा, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग का पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे नेक का इंस्पेक्शन। उसके बाद हम लोगों को इंस्पेक्ट करना है मूवमेंट ऑफ नेक स्ट्रक्चर। मूवमेंट कैसी हो रही है नेक की, कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो नहीं है कहीं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। आस्क द क्लाइंट टू स्वेलो अ स्मॉल सिप ऑफ वाटर। तो हम क्लाइंट से बोलेंगे कि थोड़ा सा एक स्मॉल सिप ऑफ वाटर लें, मतलब एक छोटा सा पानी का घूंट लें, जिससे कि हमें नेक के स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट का पता चलेगा। तो इसमें हमें मेनली जो मूवमेंट देखना है ना, वो हमें देखना है थायराइड कार्टिलेज और थायराइड ग्लैंड का। तो क्योंकि नेक में जो प्रोमिनेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो थायराइड कार्टिलेज और थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, तो इसके मूवमेंट का भी हमें पता लगाना है। देन हमें इंस्पेक्ट करना है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक के पीछे होती है, गर्दन के पीछे वाली जो हड्डी होती है उसे सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। तो इसे हमें इंस्पेक्ट करना है। क्लाइंट से बोलना है कि वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा फ्लेक्स करें, मतलब आगे की तरफ झुकाएं अपनी गर्दन को। अपनी जो चिन है, चिन को चेस्ट से टच करना है। जैसे ही क्लाइंट जो है चिन को चेस्ट से टच करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसकी मूवमेंट ठीक से हो रही है। ईयर को शोल्डर से टच करना है, मतलब साइड की मूवमेंट करवानी है गर्दन की। आगे की मूवमेंट करवा ली, साइड की करवा ली। ट्विस्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब नोडिंग मूवमेंट जो होती है ना, नहीं नो वाली, वो मूवमेंट करवानी है। राइट टू लेफ्ट वाली करवानी है दोनों साइड से। एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करवानी है, मतलब यस मूवमेंट करानी है। एक यस मूवमेंट हो गई, एक नो मूवमेंट हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखनी, ताकि हमें पता चले कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो कोई मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हम लोग ये मूवमेंट्स करवाते हैं। उसके बाद हमें इंस्पेक्ट करना है रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन तो आप लोगों को पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए रेंज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो हमने नेक मूवमेंट करवाई थी वो सारी हम रेंज ऑफ मोशन ही चेक कर रहे थे। किसका, सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो रेंज ऑफ मोशन है वो हम चेक कर रहे थे, क्योंकि जो हमारी नेक मूवमेंट्स है ना वो सर्वाइकल वर्टिब्रा की वजह से होती है। तो हमने क्या किया, आगे की तरफ झुकाया, मतलब गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, साइड बाय साइड झुकाना है। और इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है जो कि हमने ऊपर बात नहीं करी थी, जिसमें हमें लिफ्ट द चिन टू द सीलिंग। तो हमें छत की तरफ देखना है। अपना जो पोस्चर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, उसके जितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं उतना हमें एक्सटेंड करना है अपनी नेक को, और सीलिंग की तरफ देखना है। तो ये हमारी सारी रेंज ऑफ मोशन हमने देख लिया। उसके बाद हम पैल्पेट करेंगे। तो नेक में हमें पैल्पेट करनी होती है, सबसे पहले हमें ट्रैकिया को पैल्पेट करना है, क्योंकि नेक में आगे की साइड हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया को पैल्पेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्लाइंट के आगे की साइड खड़े होना पड़ेगा। क्लाइंट जो है ना वो हमारी तरफ फेस करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपनी जो फिंगर है वो क्लाइंट की स्टर्नल नॉच पे रखनी है। स्टर्नल नॉच पे हम जैसे ही रखेंगे तो हम फील कर पाएंगे ट्रैकियल रिंग्स को, ट्रैकियल रिंग्स को अच्छे से फील कर पाएंगे। आप भी अगर अपनी नेक पे अपने फिंगर रख के देखें तो आप भी अपने ट्रैकिया को पैल्पेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ हमें पैल्पेट करना है। उसके बाद हमें थायराइड ग्लैंड को भी पैल्पेट करना है। थायराइड ग्लैंड को पैल्पेट करने के लिए हमें क्लाइंट के पीछे की साइड खड़ा होना पड़ेगा। पीछे, क्लाइंट के पीछे खड़ा होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है उससे पैल्पेट करेंगे की लैंडमार्क्स को। जो थायराइड ग्लैंड के लैंडमार्क्स होते हैं उन्हें हम पैल्पेट करेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि वो स्वेलो करें, और जिस टाइम हम पैल्पेट कर रहे हैं ना तो वो कुछ ना कुछ स्वेलो करता रहे। जो भी अपना सिक्रीशंस होते हैं माउथ के उसे स्वेलो करें, ताकि हम प्रॉपरली थायराइड ग्लैंड को पैल्पेट कर पाएँ। देन द नेक्स्ट थिंग इज टू ऑस्कल्टेट दी थायराइड ग्लैंड। अब हम थायराइड ग्लैंड को ऑस्कल्टेट करेंगे। नॉर्मली हम थायराइड ग्लैंड को ऑस्कल्टेट नहीं करते हैं, बट अगर आपको इंस्पेक्शन के टाइम पे तो आपने इंस्पेक्ट कर लिया, नेक की मूवमेंट वगैरह सब देख ली, उसके बाद आपने पैल्पेट किया थायराइड ग्लैंड को, अगर आपको लगता है कि कोई मास है या फिर कोई स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड में, तभी आप ऑस्कल्टेट करेंगे। अदरवाइज ऑस्कल्टेट करने की
ज़रूरत नहीं होती है। ऑस्कल्टेट करने के लिए आप स्टेथोस्कोप की जो बेल वाली साइड है ना, वो आप रखते हैं। जनरली जब भी हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हम जो स्टेथ के डायफ्राम से ऑस्कल्टेट करते हैं, बट जब भी हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स की ऑस्कल्टेशन करना होता है, जैसे छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, बहुत डीप ऑस्कल्टेशन करनी है, तो हम बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेटरल लोब्स है ना थायराइड ग्लैंड की, उससे ऑस्कल्टेट करके देखेंगे और क्लाइंट से कहेंगे कि अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखें। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम हेड एंड नेक की लिम्फ नोड्स पे। जो हेड और नेक में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, उन्हें भी अब हमें उनका भी हमें एग्जामिनेशन करना है, उसको भी असेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैल्पेशन करनी होगी, क्योंकि लिम्फ नोड्स आपको ऐसे इंस्पेक्ट करने से तो दिख नहीं जाएंगी। अगर प्रोमिनेंट होंगी देन यू कैन, बट जो उसे हमें पैल्पेट करना होगा, तो उसके लिए हम प्री ऑरिकुलर नोड्स को पैल्पेट करेंगे, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स को करेंगे। प्री ऑरिकुलर मतलब कान, ऑरिकल के पहले की नोड्स जो होती है ना, आगे की नोड्स। पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स को हम देखेंगे, ऑक्सीपिटल नोड्स को देखेंगे। ऑक्सीपिटल नोड्स पीछे की साइड होती हैं। देन देयर शुड बी नो स्वेलिंग, मतलब कोई भी स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए नोड्स में, कोई इन्लार्जमेंट नहीं होना चाहिए, कोई टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी लिम्फ नोड में कोई भी स्वेलिंग, इन्लार्जमेंट या फिर कोई भी टेंडरनेस या पेन होता है, तो ये एक अपनॉर्मल फाइंडिंग होगी। देन टॉन्सिल्स को हम पैल्पेट करके देखना है। ये जो हमारे नेक में जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिल्स को हमें पैल्पेट करना है, टॉन्सिलर नोड्स को, एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल ऑन द इंटीरियर एज ऑफ द स्टर्नोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नोमेस्टॉइड मसल के इंटीरियर एज पे हमें देखना है, एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल, वहाँ पे हमें देखना होता है टॉन्सिलर नोड्स के लिए। तो इसमें भी कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देन पैल्पेट करना है सब मेंटल नोड्स। सब मेंटल नोड्स मतलब अपनी, हमारा जो मेंटम है, मेंटम मतलब ठुड्डी, इसके नीचे की जो नोट्स होती है ना, ये हमें देखनी है, विच आर फ्यू सेंटीमीटर बिहाइंड द टिप ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल के टिप के थोड़ा सा पीछे होती है, कुछ ही सेंटीमीटर पीछे होती है। देन हमें पैल्पेट करना है सुपरफिशियल सर्वाइकल नोट्स के लिए। जो सुपरफिशियल सर्वाइकल नोट्स होती है, उन्हें हमें पैल्पेट करना है। ये हमारी होती है एरिया सुपरफिशियल टू स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स जो होती हैं उसके सुपरफिशियल होती हैं। देन पैल्पेट करेंगे पोस्टीरियर सर्वाइकल नोट्स को। सुपरफिशियल को कर लिया, पोस्टीरियर सर्वाइकल नोट्स को हम पैल्पेट करेंगे। ये वाली कहाँ पे होगी, स्टर्नोमेस्टॉइड और एंटीरियर टू द ट्रेपीजियस। ये स्टर्नोमेस्टॉइड के पीछे होती है एंड एंटीरियर होती है ट्रेपीजियस मसल्स के आगे होती है। ओके, एंड इन दी पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर होती है, तो इसे भी हमें पैल्पेट करना है। देन वी शुड पैल्पेट डीप सर्वाइकल चेन नोट। डीप सर्वाइकल चेन नोट्स जो होंगी ना, उसे हमें पैल्पेट करना है। अब क्योंकि ये डीप नोट्स हैं, तो इन्हें पैल्पेट भी हमें डीपली करना पड़ेगा विद इन एंड अराउंड दी स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स। तो ये स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स होती है ना, उसके अंदर या फिर उसके आसपास में बहुत डीप होती है, तो उसको हमें डीपली पैल्पेट भी करके देखना है। देन हमें पैल्पेट करना है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। क्लेविकल के ऊपर की जो नोड्स होती हैं, बाय हुकिंग योर फिंगर्स ओवर द क्लेविकल्स। अपनी जो फिंगर्स होंगी उसे पेशेंट की क्लेविकल के ऊपर हुक करना है, तभी से पैल्पेट कर पाएंगे। हमें फील करना है हमें डीपली बिटवीन द क्लेविकल एंड द स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स। स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स और द क्लेविकल के बीच में हमें डीपली इसे पैल्पेट करना है। तो ये हो गया आपका नेक के बारे में एंड द लिम्फ नोड्स। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट 3 मैं जल्द ही लाऊंगी आपके साथ। थैंक्स अगेन।